Hi guys, welcome to Hamid Smart Learning Hub. So ITR 1 and ITR 4 for assessment year 25-26, that means financial year 24-25 का नोटिफाई कर दिया गया. ओके, अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल में नहीं आया है. मोस्ट प्रोबेबली 10th ऑफ मई के अंदर आ जाएगा. 29th अप्रैल में नोटिफाई कर दिया गया. सो आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 में कुछ चेंजेस के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस. तो नोटिफिकेशन नंबर 40/2025 जो 29th अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था. ओके, सो आईटीआर 1 जो है, आईटीआर 1 किसके लिए होता है? इंडिविजुअल being a resident having total income up to 50 lakhs, having income from salary, one house property, other source income and agriculture income up to rupees 5,000. Okay, but from assessment year 25-26, long term capital gains under section 112A up to rupees 1.25 lakhs अगर आपका है, then आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. यू कैन रिपोर्ट on ITR 1. Okay, मतलब we know that under section 112A में long term capital gain up to rupees 1,25,000 आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है. ओके, बट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. एंड आप रिपोर्ट कर सकते हो इन ITR 1 फ्रॉम असेसमेंट ईयर 25-26. ठीक है, सो कहां पर आपको ये रिपोर्ट करना है, चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर देखिए जो एग्जेम्प्ट इनकम रिपोर्ट करना पड़ता है, ये एग्जेम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. उसके बाद है इनकम ऑन व्हिच नो टैक्स इज पेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स. ओके, ये इनकम टैक्स में चार्जेबल नहीं होगा बट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट होगा टोटल सेल कंसिडरेशन. सपोज सेल कंसिडरेशन आपका 1 लाख. Total cost of acquisition, suppose cost of acquisition is 50,000. So long term capital gain कितना होगा? 50,000. So आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा बट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. ओके, सो ये चेंजेस है आईटीआर 1 में. नेक्स्ट आईटीआर 4. आईटीआर 4 किसको फाइल करना पड़ता है? आईटीआर 4 फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म्स अदर देन एलएलपी बीइंग ए रेसिडेंट, total income up to rupees 50 lakhs and having income from business or profession. Okay, under section 44AD, 44ADA and 44AE में आपका लॉन्ग you can file ITR 4. यहाँ पर भी देखिए, and having long term capital gain under section 112A up to rupees 1,25,000 आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. ये कहाँ पर रिपोर्ट करना है? देखिए यहाँ पर जो मैंने टोटल टैक्स पेड, अमाउंट पेबल, रिफंड, ये सब हो गया. उसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम जहां पर रिपोर्ट होता है उसका नीचे आपका इनकम ऑन व्हिच नो टैक्स इज पेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू टैक्स. ओके, सेम वे एज पर ITR 1. फर्स्ट टोटल सेल कंसिडरेशन, देन टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन as per section 112A. Okay, so ITR 1 and ITR 4 में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू रुपीज 1,25,000 जो टैक्स एग्जेम्पशन है आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, देन उसके लिए आपको ITR 2 और ITR 3 फिलअप करना पड़ेगा. ओके, ये हो गया चेंजेस. नेक्स्ट जो चेंजेस है आईटीआर 4 में देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 23-24 में अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट आउट, न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट किया टू ओल्ड टैक्स रेजिम, देन आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, फॉर्म नंबर 10IEA. ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है? हैव यू एक्सरसाइज्ड ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ opting out of new tax regime in form 10IEA in assessment year 24-25. So क्या आपने opt out किया assessment year 24-25 में?
ओके, मतलब कि आपने फॉर्म 10 IE फिलअप किया, अगर आपने फिलअप किया, अगर यस है, देन प्लीज फर्निश डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10 IE फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 23-24 में न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट आउट किया, देन आपको यहाँ पर यस करना है, एंड लास्ट फिनेंशियल ईयर में जो डेट ऑफ फर्निशिंग मतलब 10 IEF जो आपने फिलअप किया, उसका डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, डू यू विश टू कंटिन्यू टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रेजिम फॉर करंट असेसमेंट ईयर, मतलब लास्ट फिनेंशियल ईयर में आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट आउट किया, तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट आउट? ओके, अगर ये से तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर नो है देन प्लीज फर्निश डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर of Form 10 IEA for assessment year 25-26. ओके, नंबर बी, नो, यहां पर मैंने यस किया था। ओके, नो, प्लीज सिलेक्ट नो इवन इफ फॉर्म 10 IEA was filed after due date for assessment year 25-26. Do you wish to opt out of new tax regime for current assessment year? कि आप करंट असेसमेंट ईयर में न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट आउट करना चाहते हो? अगर ये से अगर करने चाहते हो देन प्लीज फर्निश डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10 IEA फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अगर आप करंट असेसमेंट ईयर में ऑप्ट आउट करने चाहते हो फ्रॉम न्यू टैक्स रेजिम टू ओल्ड टैक्स रेजिम में, देन आपको फॉर्म 10 IEA फिलअप करना पड़ेगा एंड डेट ऑफ फाइलिंग एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको पुट करना पड़ेगा। ओके, नॉट एप्लीकेबल, नंबर सी, नॉट एप्लीकेबल, रिटर्न वाज फाइल्ड इन ITR फॉर्म 1 एंड ITR फॉर्म 2 फॉर असेसमेंट है 24-25। अगर IT लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको अगर ITR रिटर्न वाज फाइल्ड इन ITR 1 एंड 2, देन यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगा। डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम फॉर करंट असेसमेंट ईयर? ओके, अगर आप करंट असेसमेंट ईयर में ऑप्ट आउट करने चाहते हो न्यू टैक्स रेजिम, देन अगर ये से देन आपका 10 IEA फिलअप करना पड़ेगा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ओके, अगर नो है देन आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो जब आप ITR 4 फाइल करोगे देन आपको ये ठीक से टिक करना है, यस और नो करना है। ओके, इसके लिए आप टैक्स कंसल्टेंट का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और एक चेंजेस है ITR 4 में, यहाँ पर वी नो दैट फॉर ITR 4 में अगर आपका बिजनेस इनकम है एंड अगर आपका ज्यादा ग्रॉस रिसीट्स और ग्रॉस टर्नओवर अगर आपका 95% तक डिजिटली है, देन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका लिमिट था 2 करोड़। ओके, जो फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर 25-26 से हो जाएगा 3 करोड़ फॉर बिजनेस के लिए। एंड अगर आपका प्रोफेशन है, अगर प्रोफेशन में हो देन अगर 95% तक आपका डिजिटल 95% तक अगर आपका डिजिटल रिसीट से और टर्नओवर आपका ज्यादा डिजिटली था मतलब कैश नहीं था, देन लिमिट था 50 लाख जो एक्सटेंड कर दिया गया 75 लाख। सो बिजनेस के लिए आपका टर्नओवर हो जाएगा, टर्नओवर का लिमिट हो जाएगा 3 करोड़, उसका लिमिट हो जाएगा, एंड प्रोफेशंस के लिए आपको जो ग्रॉस रिसीट्स है उसका लिमिट हो जाएगा 50 लाख टू 75 लाख। ओके, सो ITR पोर्टल में जब ITR 1 एंड 4 आ जाएगा विल डिस्कस इन एवरीथिंग। तो अगर आपको ITR रिटर्न फाइलिंग सीखना है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 यू कैन ज्वाइन माय इनकम टैक्स मास्टरी कोर्स। ओके, जब ITR पोर्टल में करंट असेसमेंट ईयर का ITR आ जाएगा देन आई विल अपलोड ऑल द न्यू वीडियोस। ओके, सो अभी जो है अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जब न्यू वीडियो में फॉर फिनेंशियल ईयर 25-26 का मैं न्यू वीडियो यहाँ पर जब अपलोड
करने के बाद प्राइस ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो इनकम टैक्स कोर्स में आपको क्या मिलेगा? 5 हेड्स ऑफ इनकम, deduction, set up carry forward, advance tax, how to file ITR return from ITR 1 to ITR 6, okay, and how to file revised return, belated return, everything. And after joining the course, you will get 1 year video validity and 1 year faculty support. Because we are not only selling courses, we are also providing support. So if you really want to learn income tax from basic to advanced level, you can join my income tax mastery course. For that, you have to go to my website hamidsfunlearninghub.com and you have to join the course from there. And if you want to learn about tally, अगर आपको tally सीखना है from basic to advanced level, TDS, PFNESI, ROC, GST, tax audit, Excel, you can join the courses as per your requirement. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगे then like and share जरूर करना and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.